हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि। और दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पापा बीमार थे कई दिनों से और एडमिट थे हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसलिए बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाए हुए। काफ़ी दिन थोड़ा मन भी ऐसा ही रहता था, इसलिए वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता था। काम काम भी नहीं किया कई दिनों से मैंने, तो अभी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी दिन के बाद ये फर्स्ट वीडियो आ रही है चैनल पे। दोस्तों, वीडियो आपको टॉपिक पता ही है। बहुत से लोग इस ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है इसमें फंस जाते हैं, और आजकल बहुत चल रहा है ये। लोगों को पता है, एजुकेटेड लोग हैं बहुत सारे, फिर भी इस तरह के फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। मैं भी, मेरे साथ भी अभी एक फ्रॉड हो चुका है। जो टाइम है यार, बहुत ख़राब चल रहा है मेरा, और शायद इसी वजह से मैं भी फंस गया इसमें। मुझे पता था ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, सब कुछ मैं लगभग जानता हूँ, और मैं लोगों को जागरूक भी करता हूँ। वीडियोस भी मैंने बनाए हैं कई, लेकिन फिर भी मैं इसमें फंस गया। पता नहीं, टाइम ही ऐसा था, माइंड पता नहीं कैसा क्या चल रहा था। इसी हाल ही के दिनों में मेरे साथ ये हुआ है, जब पापा बीमार भी हो गए उसी टाइम, और ये सब मेरे साथ हुआ। काम भी उसके बाद ऐसा ही चल रहा था, मेरा जो दूसरा काम है इसके अलावा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और आपसे मुझे एक हेल्प भी चाहिए इसी फ्रॉड के बारे में। अगर आप कर सके तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ मेरे साथ, किस तरह से ये फ्रॉड हुआ। तो बात है जुलाई की। जुलाई में मुझे मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हम रहते हैं, सभी आप भी रहते होंगे। तो मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। एक फेसबुक का ग्रुप था वो, और फाइवर अकाउंट्स का ग्रुप था। फाइवर अकाउंट बाय और सेल। मुझे एक फाइवर अकाउंट चाहिए था। वैसे तो मेरे पास एक वीडियो एडिटिंग का अकाउंट है जिस पे मैं काम करता हूँ, वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। इसके अलावा मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए एक अकाउंट चाहिए था, जिस पे मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी सेल कर सकूँ। और मेरा जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का फाइवर अकाउंट था उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे एक अकाउंट चाहिए था। तो मैंने वहाँ रिक्वायरमेंट डाल दी। तो एक बंदे ने मुझे, ये देखिए ये बंदा है, मैं इसके सारी डिटेल आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, ये ठीक है, ये है, ये बंदा है। इसकी फेसबुक प्रोफाइल मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है वो बंदा, कृष्णा चौहान इसका नाम है, और वर्क्स एट फाइवर। ठीक है। तो इसने मैंने जो रिक्वायरमेंट डाली वो इसने मुझे मैसेज किया, उसमें रिप्लाई दिया कि मेरे पास है एक फाइवर अकाउंट, तुम्हें चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए उसका वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। तो इसने कहा कि मैं एक रीसेलर हूँ, मैं बहुत सारे फाइवर अकाउंट सेल करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखाओ। इसने मुझे एक अकाउंट दिखाया, उसकी डिटेल्स दिखाई इसने। फिर मैंने लॉगिन मांगा, तो इसने कहा कि मुझे पहले पेमेंट कर दो। इसने मुझे विश्वास में ले लिया। इसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे। ठीक है, एक बार इसकी फ़ोटो देख लो अच्छी तरह से। ग्वालियर से है ये। दोस्तों, आप में से अगर कोई इसके आसपास का एरिया में रहता है, ग्वालियर में या आसपास, इसके एरिया के आसपास रहता, तो प्लीज़ थोड़ा मेरी हेल्प कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस तरह के फ्रॉड लोगों से बच सके। और इस जो पर्सन है ये, इसका भी बहुत से लोगों को पता चल सके कि ये फ्रॉड है ऑनलाइन। मैं फेसबुक पे भी शेयर करूँगा अपने अकाउंट पे, और आप भी प्लीज़ अपने फेसबुक और ट्विटर वगैरह, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे, वहाँ पे आप इसको यूज़ करिए। आप कोई चैनल है आपका यूट्यूब पे, तो उस पे भी आप इस वीडियो को डाल सकते हैं। मैं इसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा, आप उस पे डालिए प्लीज़ इसको। और इस तरह के फ्रॉड लोगों से लोगों को जागरूक करिए बचने के लिए। और इसका मैसेंजर में मैं दिखाऊं तो प्रोफाइल में, एक मिनट, प्रोफाइल में नहीं जाना हमें चलना है मीडिया और फाइल्स में। इसने मुझे अपने जो ये देखिए, ये भेजा इसने। पहले तो इसने मेरे पास ये चीज़ें भेजी। ये एहसान मलिक नाम का कोई फाइवर अकाउंट था, किसी पाकिस्तान के बंदे का इसने लिया हुआ था, और इसने इनकम भी दिखाई इसमें। ठीक है,
तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। हमारी आर्ग्यूमेंट इस पे हुई कि पैसे मैं पहले नहीं दूंगा, ये बोला मैं पहले अकाउंट नहीं दूंगा। तो मुझे अकाउंट चाहिए था, तो इसने कहा कि आप 500 रुपये पहले दे दो, उसके बाद फिर मैं आपको अकाउंट की और डिटेल दिखा दूंगा, और उसके बाद OTP मैं आपको दूंगा जब आप मुझे सारे पैसे दोगे। शुरू में दोस्तों इसने मुझे कहा था 7,500 रुपये। तो मैंने उस टाइम कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी, और मैं बाद में ख़रीदूँगा अगर तुम रुक सको। फिर इसने 1-2 दिन बाद मुझे वापस मैसेज किया कि भैया वो अकाउंट अब मैं 2,500 में दे रहा हूँ। तो मैंने पूछा 2,500 में क्यों? तो इसने कहा उसमें बैलेंस था, वो मैंने निकाल लिया है, अभी मैं 2,500 में आपको दे सकता हूँ अगर आप अभी पे करो। फिर मैंने 2,500 इसको पे कर दिए, मैसेज रिप्लाई करना बंद कर दिया। और फिर अगले दिन इसका मैसेज आता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें ये अकाउंट 3.5 में दूंगा, 1,000 रुपये और भेज दो। तो मैं भी फंस गया था। मुझे लगा कि मेरे 2,500 तो गए, और इस 1,000 रुपये के पीछे क्यों मैं 2,500 भी खोऊं। तो इस तरह से इसने मुझे फिर एक बार फिर झांसा दिया, और मैंने 1,000 और इसके पास भेज दिए। मुझे इस पर विश्वास क्यों हो गया था? क्योंकि इसने अपनी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह मेरे पास भेज दिए थे। आधार कार्ड मैंने ऑनलाइन जब वेरीफाई किया आधार नंबर, तो आधार नंबर इसका बिल्कुल सही था। एड्रेस हालांकि ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाता है, एड्रेस का पता नहीं चल पाता है, फिर भी मैंने ट्रस्ट कर लिया कि 2,500-3 हज़ार रुपये ही देने हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर मुझे फाइवर अकाउंट मिल गया तो मैं 1 हफ्ते में कमा लूँगा, उससे ज़्यादा। इसलिए मैंने इस पर ट्रस्ट कर लिया। अभी मैं देखिए नीचे चल रहा हूँ, ये देखिए इसने मुझे इस बार जवान दे रहा हूँ, इस बार झूठी नहीं होगी वरना, ये देखिए क्या लिखा है, आप पढ़ लेना। और देखिए मैं सारी कन्वर्सेशन आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी यार, एक बार देखना आप। इस फ्रॉड को आपको सबक सिखाना है हमें। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ मैं ये कह रहा था कि इस पे मैंने ट्रस्ट क्यों किया, क्योंकि इसने मुझे आधार कार्ड वगैरह भेज दिए थे। और फिर मुझे लगा कि इसकी आधार कार्ड है, इसका पैन कार्ड है मेरे पास, इसकी फ़ोटो है मेरे पास, इसके फ़ोन नंबर भी थे मेरे पास 2 या 3। तो मुझे लगा कि अगर इतनी सारी चीज़ें होने के बाद तो पुलिस आसानी से इसको पकड़ लेगी, इसलिए मैंने इस पे ट्रस्ट कर लिया और पैसे दे दिए। ठीक है, पहले 3,500 दिए। फिर इसने मुझे ट्रिक किया, इसने बोला कि भैया आप मेरे अकाउंट में 1-2 दिन बाद, फिर इसने वो अकाउंट नहीं दिया और मुझे कहा कि अब मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया है, मैंने कुछ काम किया था उस पे जो अकाउंट था, और अब उसमें अकाउंट बैलेंस है जो मैं रिडीम करूँगा, तो या तो तुम मुझे कुछ और पैसे दे दो या मैं अकाउंट से जो बैलेंस है वो निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा आप निकाल लो। तो इसने कहा कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे, अभी निकल नहीं रहा, ये है वो। इस तरह से इसने मुझे पागल बनाया। तो फिर मैंने सोचा ये कि भाई बंदा सही बोल रहा है, अकाउंट में बैलेंस भी इसने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पास, तो फिर मैंने विश्वास कर लिया। इस तरह से करते करते विश्वास, और इसने मेरे से 13,500 रुपये ले लिए, इस तरह से करते करते। ठीक है, फिर बोला अभी मेरे पास $200 हो गए हैं, अब या तो तुम मुझे और पैसे पे करो जो अकाउंट बैलेंस तुम्हें मिल जाएगा, या मैं इसको निकाल लेता हूँ। लेकिन ये बोल रहा था मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है मेरे पेपैल अकाउंट में, इसलिए तुम ये मुझे और पैसे दे दो और अकाउंट ले लो। ठीक है, तो इस तरह से इसने मुझे पागल बनाया और 13,500 रुपये चले गए मेरे। उसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, 2 बार मुझे इसने ब्लॉक किया, पहले 7,500 दे के, फिर 1-2 दिन बाद ये फिर आ गया कि बोला भैया मैंने ब्लॉक इसलिए कर दिया था कि आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया 13,500 रुपये लेने के बाद। उसके बाद मैंने इसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, एक बार वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, व्हाट्सएप नंबर भी इसके 2 दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारी कन्वर्सेशन है यार, ये चलो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये इसमें ATM से भी मैंने पैसे भेजे इसके, यार बेवकूफ़ मत बनाओ, विड्रॉ कर लिया, ये बोला मेरे पास पैसे ही नहीं आए हैं, मैंने $60 इसके पास भेजे थे, तो वो भी इसने। और ये देखिए व्हाट्सएप पे भी मैं इसका, ये देखिए ये नंबर है एक, लास्ट में 312 और लास्ट में 465, ये इसने बाद में दिए थे मेरे, पहले इस नंबर पे मुझे इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये नंबर स्विच ऑफ है, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला भी अभी स्विच ऑफ है कुछ दिन से। ठीक है, हालांकि मैसेंजर पे अभी भी बात होती है मेरी। मैसेंजर पे क्या बात होती है, वही कि भैया आप मुझे और पैसे दे दो, आप मैं आपको अकाउंट दे दूंगा, अभी भी ये वही राग आलाप रहा है।
और ये बेवकूफ़ बना रहा है अभी भी मुझे, ठीक है। इस तरह से ये और पैसे ऐंठने के चक्कर में मैंने इसको बोला कि भैया मेरे पापा बीमार हैं और बीमार थे और उनकी डेथ हो गई है और मैं बहुत फाइनेंशियली कंडीशन मेरी ख़राब हो चुकी है, मुझे प्लीज़ या तो मेरे पैसे दे दो, जितना हो सके तो मुझे पैसे को ही ज़रूरत है, नहीं तो मुझे अकाउंट दे दो। तो इसने बोला कि मैं इतने रुपए में दे दूँगा आपको, मुझे और पैसे दे दो, आप 2,500 और दे दो। तो अभी मैं 2,500 इस पे और ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने देखिए ये एफआईआर करवा दी और इसको मैंने बताया भी था मैंने एफआईआर करवा दी है तुम पे और तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी बहुत जल्द। तो इसने बोला मैं पैसे दे दूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ। अभी ये बोल रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ इसको 1-2 दिन से कि मुझे पैसे दे दो मेरे वापस, तो ये बोल रहा है कि अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, ये अकाउंट बिकेगा तब मैं दूंगा पैसे, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी ये पागल बना रहा है। और ये देखिए ये है मेरी एफआईआर और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक बार ओपन करता हूँ इसको एफआईआर को। 1 मिनट, ये देखिए ये है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, यूपीआई फ्रॉड है, ठीक है। और ये देखिए 1 मिनट मैं अकाउंट अपना छुपा लेता हूँ। और ये देखिए 500 एक बार 25/7/2022 को मैंने इसको भेजे, फिर 25/7 को ही 2,000 रुपये भेजे, फिर 1,000 भेजा। टोटल शुरू में मैं बोल रहा था ना 3.5 महीने भेजे हैं। उसके बाद 29 को मैंने 4 और भेजे इसी तरह से, फिर 7-8 को 5,000 भेजे एयरटेल के थ्रू, और फिर 7 को 1,000 रुपये और भेजे। जब इसने कहा कि 1,000 और दे दो, मैं तुम्हें अभी अकाउंट दे रहा हूँ। 7/8/2022 को ही मैंने ये कर दी थी, 8 को, शायद 8 को करी थी मैंने। और ये फेसबुक आईडी मैंने इसकी दी हुई है और यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। ये इसका हाउस नंबर वगैरह, ये एड्रेस है इसका, ठीक है। पुलिस रेडियो कॉलोनी में रहता है, ये कंपू लश्कर कॉलोनी है और ग्वालियर में एमपी मध्य प्रदेश में ये रहता है, ठीक है। नीचे मेरी डिटेल्स हैं। उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया कि अब पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। 2-3 दिन बाद पुलिस का नंबर आ गया था मेरे पास, एसएमएस आ गया था साइबर क्राइम से कि ये नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने उससे किया तो कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, आप दूसरे नंबर ले लो। मैं दूसरे नंबर पर कॉल किया तो वो बोला भाई आपको कहाँ उसमें आना पड़ेगा, थाने में। मैं उस टाइम अपने पापा की जो ट्रीटमेंट चल रहा था जयपुर में, वहाँ था मैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैं बोला 2-3 दिन में आऊँगा। फिर मैं जब इनके पास गया तो पुलिस वाले ने मुझे बोला कि भाई कितने रुपए, मैंने कहा 13,500। तो बोला कहाँ के हो, मैंने बताया उस जगह का हूँ, उस गाँव का हूँ मैं। तो इसने कहा कि तुम्हारे ही गाँव का है एक जिसके 7.5 लाख रुपए चले गए। तो ऐसे हम कैसे, पुलिस वाले बोले कि हम निकाल ही नहीं सकते इस तरह से पैसे, किसी को पकड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा मेरे पास एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है। तो पुलिस वाला बोला तुम्हें क्या पता ये असली नंबर है, नकली नंबर है, ये सब नकली नंबर रखते हैं ये फ्रॉड लोग। तो मैंने कहा कि आप एक बार चेक तो करो। बोला हम चेक नहीं करेंगे, अब हमें इतने काम थोड़ी है ये सब चेक करेंगे, किस किस का करें, बहुत सारी कंप्लेन आती है हमारे पास। इस तरह से पुलिस वाले ने साफ मना कर दिया, बोले भैया आपका नहीं हो सकता, आप भूल जाओ इन रुपए को और आगे से इस तरह का काम मत करना, फ्रॉड में मत फंसना, ठीक है। बोला तुम्हारे गांव का जो एक आदमी है उसने 7.5 लाख रुपए खो दिया इसी तरह से, तो उसी के नहीं निकल पा रहे तो तुम्हारे क्या निकलेंगे। फिर बोला कि कहाँ का है, मैंने कहा ग्वालियर का है। तो बोला चलें ग्वालियर, मैंने कहा चलो मैं चल पड़ूँगा। बोला एड्रेस ही गलत है उसका, एड्रेस मैं गारंटी लेता हूँ एड्रेस सही नहीं मिलेगा। मैंने कहा एक बार ट्राई तो करो। बोला ट्राई कर रखा है, हमें पता है। तो पुलिस वाले ने कोई ज़्यादा मुझे आश्वासन भी नहीं दिया और ना ही ये कहा कि हम पकड़ेंगे या कुछ करेंगे। उसने फ़ोन नंबर एक बार फ़ोन करके देखा था, तो दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, तो मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। तो आप एक चीज़ मुझे और बताना कि आप में से कोई अगर पुलिस में है या कोई जान पहचान है इस तरह के फ्रॉड के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा पुलिस में कंप्लेन करूँ। अभी देखिए ये एक कंप्लेन थी 8/8/2022 को, इन्होंने क्या एक्शन लिया उसके बाद इसने मेरा पूरा बयान लिखवाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे साइन करवा लिए, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं लिखा पुलिस में कि मैं इस कंप्लेन को वो करवाना चाहता हूँ, क्लोज करवाना चाहता हूँ। या देखिए श्रीमान जी, उपरोक्त परिवाद के संबंध में परिवादी के कथन अंकित किए गए थे, ठीक है। मैंने किया था कथन, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी। जो परिवादी ने बतलाया कि अपनी परिवाद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है। मैंने ये ऐसा कभी नहीं लिखा उसमें पेपर में कि मैं, लेकिन इन्होंने इस तरह से रिपोर्ट बना दी
और इन्होंने क्लोज़ कर दिया। मैंने पुलिस वाले को फ़ोन भी किया कि आपने क्लोज़ क्यों कर दी मेरी कंप्लेंट, तो इसने कहा कि हमने नहीं करी, वो आगे से हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ तो करूँगा ही। तो अभी इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये तो पुलिस की कार्रवाई थी, ठीक है। पुलिस, आप ध्यान में रखिएगा एक बात, इस तरह के अगर आप फ्रॉड में फंसते हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी 99%, ठीक है। अगर आपकी कोई जान पहचान है ऊपर तक तो हो सकता है कर दें, या आप लड़ सकते हैं। अब मैं 13,500 रुपये के लिए मैंने सोचा क्यों लड़ूं, पहले ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी जब मैं पुलिस स्टेशन गया था अगले दिन, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा उनके साथ बहस नहीं करी। मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं था ज़्यादा उनके साथ उलझने का, ठीक है। और वो कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ दोबारा कंप्लेन करूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी की सलाह लेना चाहता हूँ, किसी लॉयर की या किसी की, कि पुलिस वाले कंप्लेन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। एक बार कम से कम उनको ये तो जांचना चाहिए कि ये एड्रेस सही है या ये बंदा, इसके फ़ोन नंबर वगैरह ये तो यहाँ से ही कर सकते हैं वो बात। और हाँ, वो बोल रहे थे कि यहाँ अगर कंप्लेन यहाँ करवाई है हरियाणा में, तो हम यहाँ की पुलिस को ही वहाँ जाना पड़ेगा कार्रवाई करने, उसको पकड़ने, ठीक है। एमपी में जो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ की पुलिस का कोई काम होगा तो वो यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ़ोन कर दिया कि जी उस बंदे को इस तरह से पकड़ लो। तो इसने कहा कि हमें ही जाना पड़ेगा, और इतने पैसों के लिए हम अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे तो सरकारी खर्चे पे ही वो जाते, लेकिन कौन जाए। अब एक तरफ सही भी है ये कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल करना चाहिए कि जहाँ फ्रॉड हुआ है, जिस बंदे ने किया है, जिस जगह का वो है, उसको वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ, ताकि यहाँ की पुलिस को ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा ख़राब बना रखा है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये सही भी है एक तरफ से। अगर मैं पुलिस वाला होता तो इतने रुपयों के लिए वहाँ पे जाना तो थोड़ा मुश्किल बनता है, लेकिन वैसे कार्रवाई तो करनी चाहिए कुछ तो। ये इतना तो करना चाहिए कि उस बंदे की आईडी, जो फ़ोन नंबर है, उसके बैंक अकाउंट है, उसको ट्रेस करके उसका एड्रेस या उसके फ़ोन नंबर निकाले, और उसको फ़ोन पे तो कम से कम धमका ही सकते हैं, उसको बोल ही सकते हैं कि तूने पैसे क्यों खाए इसके, हम तेरे खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इतना डर भी काफ़ी होता है पुलिस वाले का। तो ऐसा भी इन्होंने नहीं किया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस बंदे का, ये देखिए सारी डिटेल दिखाता हूँ मैं। ये है वो बंदा, ठीक है। ये इसका पैन कार्ड है, अच्छी तरह से मैं इसको लाइव कर रहा हूँ, सभी देख लेना। और मेरे पास पूरा अधिकार है यार, मेरे पैसे खाए हैं इसने, और पुलिस कंप्लेन भी मैंने आपको दिखा दी है, तो मेरे पास पूरा अधिकार है इसके डॉक्यूमेंट्स को लाइव करने का, ठीक है। ये है इसका पैन कार्ड, ये आधार कार्ड है, जो इसका एड्रेस है, इसके बाप का नाम है राम प्रकाश सिंह चौहान, पुलिस रेडियो कॉलोनी, कंपू लश्कर, ग्वालियर, ठीक है। और पिन कोड है 474001, ठीक है। ये एड्रेस है इसका। ये देखिए कृष्णकांत सिंह चौहान इसका नाम है, और 1998 इसका बर्थ है। और ये है इसकी अभी की हाल ही की फ़ोटो जो फेसबुक पे मैंने दिखाई है, वो और भी इसकी नई फ़ोटो है, ये देखिए, ठीक है। और इसके देखिए ये इसका राशन कार्ड का भी मैंने लिया था इससे बाद में, जब अभी लास्ट में बात हुई ना, तो मैंने कहा तुम्हारे पापा के वो अकाउंट डिटेल भेजो मुझे, डॉक्यूमेंट्स, तो मैं तुम्हें और पैसे पे करूँगा, इसलिए इसने मुझे ये सब भेजे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वैसा फ्रॉड है जिसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, तो ये सभी मुझे लगता है असली है। ये देखिए आधार कार्ड है इसके फादर का। तो दोस्तों ये हुआ है मेरे साथ फ्रॉड। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर कोई जानकार है चीज़ों का, किसी के साथ हुआ है इस तरह का फ्रॉड, या कोई पुलिस में या कोई लॉयर वगैरह है उनके घर में, या वही हैं खुद, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए थोड़ा इससे निकलने की। और मेरे पैसे अगर रिकवर हो जाएं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी मेरा जो काम है वो लगभग बंद हो चुका है, और बहुत पैसों की शॉर्टेज यहाँ पे चल रही है मेरे पास। और मुझे अभी क्योंकि पापा 2-3 महीने से बीमार थे, तो मैं काम बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। और जो मेरे क्लाइंट्स थे वीडियो एडिटिंग के और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, वो सब अभी कोई भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी धीरे धीरे दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आएंगे, हम वापस से काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ आप कुछ भी मेरी हेल्प कर सकते हैं इस फ्रॉड को पकड़ने में, तो प्लीज़ आप करिए, ठीक है। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के फ्रॉड में कभी भी किसी
देखो ऑनलाइन पैसे पहले मत दें। कुछ आप खरीद रहे हैं या कुछ भी आप लेन देन कर रहे हैं तो पैसे पहले नहीं दें। वो चाहे आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स सही भी दे रहा हो, डॉक्यूमेंट सही भी दे रहा हो, फिर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, पुलिस का सिस्टम बहुत ख़राब है। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके लेने के बाद मैं निश्चिंत हो गया था कि अगर ये कुछ गलत करेगा तो पुलिस इसको पकड़ लेगी। लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई पुलिस वालों का रवैया जान के कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा मेरे साइन ले लिए और लिख दिया कि ये कोई कार्रवाई नहीं चाहता। आप भी थोड़ा मुझे गाइड करना। मैं कुछ पता भी कर रहा हूँ, कुछ जान पहचान निकाल रहा हूँ। वैसे तो मेरे सगे संबंधी में भी पुलिस में हैं, लेकिन उनसे मैं नहीं मिलना चाहता, उनसे बात नहीं करना चाहता। मुझे खामखा थोड़ी डांट पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले पैसे दे दिए और बेवकूफ़ी भरा काम किया। ठीक है, मैं पेमेंट डिटेल और दिखा देता हूँ आपको। गूगल पे खोलता हूँ अपना। देखिए, मैं एक बार ये देखिए यहाँ पे मैंने कृष्णकांत, ये रहा इसका नंबर। अभी ये यूपीआई बंद है। ठीक है, तो देखिए ये 500 शुरू में भेजे मैंने, 25 को, फिर 25 को 2000 भेजे, फिर 1000 भेजा, फिर 4000 भेजे। ठीक है, 4 5 2 7 7,500 हो गए। और फिर यहाँ पे एक नंबर और है, 1000 इस पे भेजा था, 8000 8,500 हो गए। और 5000 AirTM.com से भेजे थे मैंने। AirTM का मुझे पता नहीं था, ये बोला उस पर सेफ़ है, जब तुम पैसे भेजोगे तब मेरे पास आएंगे, जब मैं तुम्हें अकाउंट दे दूंगा। इसने मुझे इस तरह से पागल बनाया। और AirTM पे भी मैंने इसको पहले पेमेंट कर दिया। मुझे लगा कि AirTM वाले कुछ ऐसे होता होगा कि पहले पैसे रख लेंगे और फिर जब ये डिटेल देगा तब इसके पास पैसे पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। AirTM के सपोर्ट में भी मैंने मेल किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको पैसे पहले नहीं देने चाहिए थे, हम उसको रिकवर भी कर देते अगर उसने विड्रॉ नहीं किए होते। तो उसने तुरंत विड्रॉ कर लिए थे पैसे, तो इसने इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जो मेरे साथ हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरह के फ्रॉड में ना पड़े। और थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार। कोई आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और वीडियोस देखने के लिए मैं अच्छी वीडियोस अभी बनाऊंगा चैनल पे। और इस तरह की और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। और जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।